ये वो जीरो से हीरो चल रही है। केमिस्ट्री का नाम है जीरो से हीरो। केमिस्ट्री का नाम है जीरो से। और ये आपके दोस्तों क्लास के लिए, क्लास की बात करें तो 8th 9th 10th 11th 12th, तो आप सभी क्लासों के बच्चे इसे देख सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल जीरो से चल रही है। तो हमने उस लास्ट क्लास में हमने पदार्थ से बात कर रहे थे। पदार्थ के हमने पदार्थ दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया था। एक को कहते हैं भौतिक वर्गीकरण और एक को कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। हमने बताया था कि भौतिक वर्गीकरण 5 तरीके का है, 1 2 3 4 5। एक को सॉलिड कहते हैं, एक को लिक्विड कहते हैं, एक को गैस कहते हैं, एक को प्लाज्मा अवस्था, एक को BEC कहते हैं। ठीक है, हमने ये सब बता दिया था। तो आज हम थोड़ा सा चलते हैं अपने रासायनिक वर्गीकरण पर। रासायनिक वर्गीकरण होता क्या है? यहाँ पे जो भौतिक वर्गीकरण होता है, यहाँ पे तो भौतिक वर्गीकरण को खत्म हो जाता है, बात आती है रासायनिक वर्गीकरण। इसको कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसको कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन। बात आती है रासायनिक वर्गीकरण, तो हमने बात कर ली थी। रासायनिक वर्गीकरण जो होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। आपने देखा कोई पदार्थ तो पृथ्वी पर शुद्ध है और कोई अशुद्ध है। पृथ्वी पर दो तरीके के पदार्थ हैं, एक तो शुद्ध है और एक अशुद्ध है। तो रासायनिक वर्गीकरण कितने तरीके का? दो तरीके का। एक तो कहते हैं प्योर सब्सटेंस, एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ, और एक को कहते हैं अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब दोस्तों यहाँ पे मिश्रण से है। अशुद्ध का मतलब किससे है? मिश्रण से। शुद्ध को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसको? प्योर। और इसको बोलते हैं मिक्सचर, MIXTURE। अब बात आती है शुद्ध क्या होता है। जो पृथ्वी पर जो पदार्थ बिल्कुल प्योर है, मतलब बिल्कुल शुद्ध है, उसे शुद्ध कहेंगे। जैसे कि आवर्त सारणी आपने देखी होगी, उसमें क्लास 9th में, क्लास 10th में, 11th में ये आप में सभी दिखाई जाती है ये आवर्त सारणी, जिसमें जो तत्व लिखे हैं ना, तो वो क्या है, उसमें जो एलिमेंट जो लिखे हैं वो कैसे? सब शुद्ध हैं। तो अब आती है मिश्रण की बारी। तो मिश्रण का मतलब होता है गाइस मिलना। मिश्रण का मतलब होता है मिलना या घुलना। मिलना या घुलना। अब हम किसी वस्तु को मिला के या घोल के देखते हैं, तो आप देखिएगा यदि मैं इसको इसके अंदर घोल सकता हूँ? कभी नहीं घोल सकता। तो हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ये दो कंटेनर है, ये कितने कंटेनर? दो। यदि हमने इसमें पहले दोनों में पानी लिया, क्या लिया? पानी। और पानी में प्लस एक में डाली हमने चीनी और एक में डाला हमने बालू। तो ध्यान से देखिएगा कौन सा पानी में घुल जाएगा, कौन सा नहीं घुलेगा। आपने देखा होगा जब पानी के अंदर चीनी को घोलते हैं तो वो घुल जाती है, पर लेकिन जब पानी के अंदर बालू घोलूं या पानी के अंदर अपने मार्कर को डाल दूं या किसी और मतलब अपनी ईंट को डाल दूं तो वो नहीं घुलता। तो इसका मतलब ये हमने मिश्रण ही तो किया है, पर लेकिन मिश्रण की कंडीशन बन रही है दो। मिश्रण कितने तरीके हुए? दो। एक तो घुल रहा है, ये तो घुल रहा है, पर लेकिन ये नहीं घुल रहा। तो मिश्रण की बात करें तो मिश्रण को दो तरीके में डिवाइड किया गया है। जो घुल जाता है ये वाला क्या हो गया? घुल गया, तो इसका नाम क्या होगा? और ये नहीं घुला तो इसका नाम क्या होगा? जो मिश्रण घुल जाता है पूरी तरीके से, जब चीनी में जब पानी को घोलते हैं तो पूरी तरीके से घुल जाता है, तो उसका नाम होता है समांगी मिश्रण। आपने पढ़ा भी होगा, इसका नाम होता है समांगी मिश्रण। अब बात आती है कि वो इसका नाम क्या होगा? जो नहीं घुला तो उसका नाम होता है विषमांगी मिश्रण। उसका नाम होता है विषमांगी मिश्रण। अब बात आती है कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं इसको? होमोजीनियस, GENEOUS, होमोजीनियस मिक्सचर। और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपके समझ में आ गया होगा कि समांगी मिश्रण क्या होता है एंड विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण को थोड़ा एक बार और ध्यान से देखिए कि जिसमें पूरी तरीके से घुल जाए उसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। जिसमें पूरी तरीके से ना घुले उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आपके ये चीज दोनों चीजें कंप्लीट होंगी। अब बात आती है समांगी मिश्रण की। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं घुला तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये घुला तो क्या है? तो आप इसको देखिएगा, ये तो हो गया समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण का दोस्तों दूसरा नाम आता है। तो समांगी मिश्रण को एक और नाम से पुकारते हैं, एक और नाम है, उसको कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहो या विलयन कहो। जैसे किसी लड़के के दो नाम होते हैं, किसी को, जैसे कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उन एक लड़के का नाम है, एक का नाम है दीपेश। क्या नाम है? इसका नाम है दीपेश, उसका नाम है दीपेश। ठीक है,
उसको मैं डीके के नाम से कहता हूँ। क्या कहता हूँ? डीके। उसको मैंने कितने नाम दे देता हूँ? बच्चे कहते हैं उसको दीपेश, मैं कहता हूँ उसके डीके, तो दो नाम। तो जैसे ही समांगी मिश्रण कहूँ या विलयन कहूँ, समांगी मिश्रण कहूँ या विलयन कहूँ, एक ही बात है। या तो समांगी मिश्रण कहो या तो विलयन कहो, एक ही बात है। अब विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिएगा, ये भूल तो गया, तो इसका थोड़े से इसके बारे में और स्टडी करते हैं। विलयन, अब विलयन के अंदर कितनी चीजें दिख रही हैं आपको? विलयन के अंदर दो चीजें, एक तो हो गया पानी और एक हो गई चीनी। विलयन के अंदर कहो या समांगी मिश्रण के अंदर दो चीजें, एक पानी और एक चीनी। एक को कहेंगे पानी और एक को कहेंगे चीनी, ऐसा नहीं है। यदि आप दूध के अंदर आप पानी को बोलते हो तो उसमें क्या कहोगे? उसमें ये थोड़ी है कि चीनी है, नहीं। तो इनका एक कॉमन नाम दिया गया है, एक को कहते हैं बिले और एक को कहते हैं बिलाय। तो विलयन के अंदर दो चीजें, कितनी चीजें? दो। एक को कहते हैं बिले, एक को क्या कहते हैं? बिले कहते हैं, और एक को कहते हैं विलायक। एक को कहते हैं बिले और एक को कहते हैं विलायक। बात आती है विलायक इनमें से कौन सा होगा और बिले कौन सा होगा। बिले कौन सा होता है, विलायक कौन सा होता है? तो बिले को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। एक को बोलते हैं सॉल्यूट, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो मैं बता दूं, जिसके अंदर घोलते हैं, क्या कहा मैंने? जिसके अंदर घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं। अब एक बात बताइएगा, पानी के अंदर घोलते हो किसी को कि पानी घोला जाता है किसी के अंदर? ऐसा नहीं है, पानी के अंदर घोला जाता है। जैसे मैंने पहले पानी लिया था, पानी के अंदर किसको घोला था? चीनी को। तो किसके अंदर घोला? पानी के। जिसके अंदर घोलते हैं उसका नाम होता है विलायक। क्या कहते हैं उसे? विलायक। और मैं बता दूं, तो ज्यादा मात्रा में, मतलब ज्यादातर कंडीशन में आपको पानी ही विलायक देखने के लिए मिलेगा। 99.99%, क्या कहा मैंने? विलायक 99.99% जल ही विलायक होता है। 99.99% जल ही विलायक होगा, इस बात को याद रखना और भूलना मत। और जिसके अंदर घुलते वो विलायक होता है। और अगली बात आती है जो ज्यादा मात्रा में होता है। आप पानी ज्यादा मात्रा में लेते हो या जो चीनी ज्यादा मात्रा में लेते हो? पानी। तो पानी क्या? विलायक। अब मेरा मतलब ये नहीं है ज्यादा मात्रा का मतलब किससे है, मेरा है ज्यादा मात्रा का मतलब मोल से है। ज्यादा मात्रा का मतलब किससे है? मोल से है। तो मैंने कहा जो ज्यादा मात्रा में होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं? विलायक। तो आपके समझ में अब अब देखो इसमें पानी क्या होगा? विलायक। और जो चीनी होगी उसको कहेंगे क्या? विले। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे विले कहते हैं। ज्यादा मात्रा में विलायक, कम मात्रा में विले। तो आपके ये समझ में आया हो गया कि विलायक क्या होता है, विले क्या होता है। विषमांगी मिश्रण से हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो घुला ही नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ी स्टडी की जाए। अब ये मिश्रण का भी आपको जो पार्ट है वो हो गया खत्म। थोड़ा सा और बता देते हैं, ये विलयन दो प्रकार के नहीं है। विलयन के अंदर दो घटक है, इनको क्या बोलेंगे? घटक। ठीक है। अब बात आती है विलयन के प्रकार। अब ध्यान से देखना, ये क्या है? कंटेनर। विलयन के थोड़े प्रकार भी पढ़ लेते हैं कि विलयन कितने प्रकार का होता है। आप देखिएगा ये क्या है, एक मैंने कुछ कंटेनर लिया, अभी क्या लिया? कंटेनर लिया। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? कंटेनर है। ठीक है। यहाँ पे कुछ पानी और यहाँ पे प्लस चीनी है। यदि मैं पानी की मात्रा ज्यादा कर दूं, अब पर मैं पानी नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्या बोलूंगा? विलायक। क्या कहूंगा मैं? विलायक। यदि मैं विलायक की मात्रा ज्यादा कर दूं तो जो विलयन बनेगा, जो मिश्रण बनेगा, वो पतला बनेगा या गाढ़ा? पतला। क्योंकि पानी ज्यादा मतलब क्या? विलायक ज्यादा। तो पानी विलायक ज्यादा होगा तो विलयन कैसा बनेगा? पतला। और पतले को बोलते हैं तनु विलयन। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं तनु, तो पतले को क्या बोलते हैं? तनु विलयन। अब यदि मैं चीनी की मात्रा ज्यादा कर दूं, पानी की कम कर दूं, तो विलयन गाढ़ा बनेगा, उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। उसका क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। विलयन कितने तरीके? दो बताए जा रहे हैं तो तुम्हें, एक तो तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसको बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन।